हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। आपके पाठ में यानी पुस्तक के पाठ में कुछ कहानियाँ भी हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें हम पंचलाइट पाठ को देखते हैं जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का सारांश आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। पाठ के सारांश में आपको पूछेगा बोर्ड परीक्षाएं में। पहले पाठ का सारांश आप देख लीजिए। एक गांव है, उस गांव में कई टोलियां होती हैं। हर गांव में टोलियां होती हैं। टोली है, उस टोली में एक महतो टोली है, एक ब्राह्मण टोली है। ऐसे ही सब अपनी अपनी जाति बिरादरी की टोलियां बनाए हुए हैं। तो इस पाठ का नाम है पंचलाइट। अब पंचलाइट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पंचलाइट का मतलब है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि जिसको पहले के ज़माने में गैस बोला जाता था, जो मिट्टी के तेल और स्प्रिट से चलता था गैस, वो धीरे धीरे दुधिया रोशनी करती थी और पहले के शादियों विवाहों में उसी का प्रयोग किया जाता था, पंचलाइट का, जिसे गैस बोला जाता था। तो यहाँ एक महतो टोली है जो रामनवमी का मेला है, उस मेले में वह खरीदने जाती है उस पंचलाइट को, और मेले से खरीद कर आते समय तमाम लोग अपनी अपनी बड़प्पनाई करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं कि पहले ये बोला जाता था, पहले वो बोलते थे कि वो दुकान वाला नहीं देना चाहता था, कोई कहता उसका डिब्बा नहीं देना चाहता था, कोई कहता था कि वो हमको देख कर ही, दीवान जी भी थे उसमें, सरदार थे, मुखिया थे, सब लोग अपना पंचलाइट लेकर रास्ते में चले आ रहे थे वापस, और अपनी बखान करते हुए आ रहे थे। गांव में पहुंच जाते हैं। दुकान से और रास्ते के बीच बहुत सारी कहानियां हैं जो आपकी किताबों में मिलेंगी। ये पाठ का सारांश, इसलिए हम थोड़ा सा शार्ट में चल रहे हैं। तो जब घर पे पहुंच जाते हैं तो आज गांव में ये चर्चा हो गई थी कि आज पंचलाइट जलेगा, और पंचलाइट के ही सामने सब लोग आज पूजा पाठ, खाना पीना, बैठना उठना सब होगा। अपने घर की कोई दिया ढबरी और बत्ती नहीं जलाएगा। ऐसा चर्चा आपस में पूरे गांव की टोली में थी। अब टोली में शाम को किसी के घर दीपक नहीं जला, और शाम होने से पहले ही सब लोग, गांव के स्त्री, लड़के, बच्चे और औरतें, तमाम लोग जो भी थे उस परिवार में, उस टोली में, सब लोग सामने आकर खड़े हो गए और बैठ गए कि आज भीड़ लगा लिए कि आज यहाँ पर हमारा पंचलाइट जलेगा। अब पंचलाइट जलेगा, पंचलाइट जलने के लिए शाम होने लगी, और शाम होने लगी तब ये लोगों को ध्यान आता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, पंचलाइट जलाएगा कौन। पंचलाइट जलाने की बात शाम को जब जलने की हुई तब याद आया, इसके पहले किसी को याद नहीं। अब उस टोली में पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता था, तो कोई बताया कि जाके दूसरे राजपूत टोली से, ब्राह्मण टोली से, किसी की टोली से जाकर पंचलाइट जलाने वाले को ले आओ। तो सरदार जी और उसके दीवान जी, मुखिया जी, कई लोग थे, उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग किसी दूसरे टोली से किसी पंचलाइट को जलाने वाले को नहीं ले आएंगे, चाहे मेरा पंचलाइट जले और चाहे न जले। अब पंचलाइट नहीं जल रहा था तो कभी राजपूत टोली, कभी ब्राह्मण टोली इन लोगों का मजा लेते थे कि उस पंचलाइट के सामने कान पकड़ के उठक बैठक करो, जल जाएगा। कोई कहता कि उसकी पंप यानी हवा भरने वाली पंप जो है उसको आसानी से मारना। सब लोग अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे। तो उसमें सबको अपना अपमान दिखाई दे रहा था, अपनी बिरादरी का, अपनी टोली की इज्जत बेइज्जत होती दिख रही थी कि मेरी इज्जत अब जा रही है, बेइज्जती हो रही थी। इसी बीच में गुलरी काकी हैं, उसी टोली की, महतो टोली की गुलरी काकी की एक पुत्री है जिसका नाम मुनरी है, जिसका नाम मुनरी है। अब गुलरी काकी की पुत्री मुनरी है। मुनरी के मन में एक ख्याल आ रहा था कि एक लड़का जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन जो है वो उस टोली से हुक्का पानी उसका बंद है, वो कट चुका है। इसलिए कट चुका है कि मुनरी से गोधन प्रेम करता था, और जब गोधन प्रेम करता था तो गुलरी काकी ने पंचायत बैठाई थी। पंचायत बैठाकर सब लोगों के सामने यह बताया था कि ये सिनेमा का गाना मेरी लड़की को देखकर गाता है। अब सिनेमा का गाना गाता है, सलीमा का गाना गाता है, सनम रे सनम रे,
ऐसे करके गुलरी काकी बताती हैं। तो सभी पंचों ने मिलकर उसका हुक्का पानी और उस टोली से बाइकाट कर दिया था। अब गोधन का नाम मुनरी अपनी सहेली कनेली से कह देती है। कनेली एक दूसरे के आवाज़ से होते हुए सरदार जी के पास आता है, और जब सरदार जी के पास आता है तो सरदार जी के पास बात आती है, लेकिन ये हुआ कि हुक्का पानी उसका बंद है। अब उसको लेने कौन जाए? अब उसको लेने कौन जाए? तो मुखिया जी कहे अच्छा भाई हम जाते हैं। मुखिया जी गए और वो लौटकर नहीं आया। जब जो छड़ीदार मुखिया जी थे वो गए और वो लौटकर नहीं आया, तो वो कहते हैं कि वो गोधन आ नहीं रहा है, कह रहा है कि वो मशीन वाली पुर्जे वाली चीज़ है, हो सकता है कब वह बिगड़ जाए, फिर मेरे ऊपर फिर दंड जुर्माना लग जाए। अब वो नहीं आ रहा था, टोली से कटा था। इसके बाद गुलरी काकी कहती है कि अच्छा जरा मैं मेहनत करके देखती हूँ। गुलरी काकी जाती है और उस गोधन को बुलाकर लाती है। गोधन आता है, सबके चेहरे पर मुस्कान आती है। गोधन पंचलाइट को सही करता है, स्पिरिट मांगता है। स्पिरिट टोली वालों के पास नहीं था, लेकिन गोधन चालाक लड़का था, इसलिए गोधन जो है गरी के तेल से ही धीरे धीरे उस पंचलाइट में तेल डालने के बाद स्पिरिट के स्थान पर गरी के तेल से वो पंप मारते मारते धीरे धीरे उस पंचलाइट में दुधिया रोशनी उत्पन्न करता है, यानी वो गैस को जला देता है। यानी गैस बराबर पंचलाइट, पंचलाइट को जला देता है। जब पंचलाइट जल जाती है, इसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ होता है। कीर्तन भजन करने वाले ढोल मजीरा बैठे थे लेके, वो लोग भी अपना कीर्तन और भजन शुरू कर देते हैं। इसी बीच गांव में सब लोगों के चेहरे पर खुशियां आ गई और लोगों को अपने टोली पर बड़ा उत्साह हुआ गोधन के कारण, क्योंकि गोधन एक ऐसा लड़का था जिसने इनकी टोली की इज्जत रखा था। इसके बाद सरदार जी उसको कहते हैं कि ए गोधन बेटा यहाँ आओ और आज से तुम्हारा 7 खून माफ, यानी पिछले 7 कर्मों का जो भी तुम्हारे खून यानी वंश में से किसी ने भी कोई अपना ऐसा कार्य किया होगा जो अनैतिक रहा होगा, वो सब आज से माफ है। आज से तुम इस टोली के हकदार हो गए, इस टोली में तुम भी शामिल हो गए हो। और यह कहकर वह उसको उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब जाओ खूब सलीमा वाला गाना गाओ। अब क्या कहते हैं कि खूब जाओ सलीमा वाला गाना गाओ। इसके बाद जो है गोधन मुनरी की तरफ देखता है और उनकी आंखें 4 होती हैं। आंखें जब 4 होती हैं, धीरे से दोनों शर्माते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी पलकें मुनरी छुपा लेती है, यानी छुपाने का तात्पर्य झुका लेती है। दोनों के आंखों ही आंखों में प्रेम का इशारा होता है और इस प्रेम के इशारे के साथ ही वह टोली का हिस्सा बनकर, और इसी के बीच गुलरी काकी आकर गोधन से कहती है बेटा आज शाम का खाना तुम्हारा मेरे घर होगा, इसमें कोई लजाने शर्माने की बात नहीं। आज से तुम मेरे घर आओ और मेरा बनाया हुआ खाना खाओ। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की तरफ देखा और उस प्यार भरी हसरत भरी नज़र से देखकर पलकें झुका ली। कीर्तन वाले सब अपने कीर्तन की आवाज़ को तेज कर देते हैं और यह गूंज चारों तरफ सभी टोलियों में सुनाई देने लगती है। पंचलाइट के प्रकाश में वहाँ सब कुछ दुधिया रोशनी में हरा भरा रंग, पेड़ पौधे पत्ते सब प्रफुल्लित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। यही आपके पंचलाइट का सारांश है। लेकिन जब आप किताब बढ़िया से पढ़ेंगे तो उस किताब में आपको एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक सब वाक्य दिखाई देगा और आपको कहानी और अच्छी लगेगी। ये तो मैंने अपने ज़्यादातर अपने भावावेश, अपने मनों से एक अपना सारांश पेश किया हूँ। जब आप लोग पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपका सारांश आपके मन से कुछ दूसरे रूप में, इसमें से कुछ और कड़ी जुड़ जाएगी, कुछ कड़ी कट जाएगी। ये आप अपने मन भाव का सारांश बताएंगे। चलिए आगे फिर कुछ बताते हैं।